दिल में इश्क़े नबी, लब पे नाते नबी। भाई जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी ये माशाअल्लाह नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, कुछ लोग जाने की फिजा बना रहे हैं। याद रखिए, खुदा की कसम, हम ऐसे बयानात से अभी महरूम रह जाएंगे जो ये वक्त निकलने के बाद कफे दस्त मलते रहेंगे और यूं घर बैठे अफसोस करेंगे, एक काश मैं उन बयानात को सुन लेता। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे दरमियान ऐसे ऐसे अजीमुल मर्तबत खतीब मौजूद हैं जो अपने आप में एक बेमिसाल और बेनज़ीर हैं। आइए अब मैं उस ऐसे खतीब के हुजूर दस्तक देता हूँ और आपकी अदालत में एक ऐसे खतीब को लाता हूँ, खतीब नौजवान जिस पर सिन्फ खिताबत नाज करती है। वो खतीब जब रिक्कत आफरीनी पर आ जाता है तो आंसुओं को सैलाब में बहा देता है, इखलास वरा की ज़बां खोलता है तो हिदायतुल इलाहियत के गुण गाता नजर आता है और हालात हाजिरा पर गोया होता है तो वक्त का सलाहुद्दीन बन जाता है। आइए, इससे मेरी मुराद कोई और नहीं, खतीब ज़ीशा मुक़र्रिर बेमिसाल हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद दिलशाद साहिब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो दूर दराज का सफर तय करके हमारे दरमियान तशरीफ लाते हैं। मोहतमीम जामिया फैजुल कुरान असारा जिला बागपत, मैं हजरत से अदबन व एहतरामन मुल्तमिस हूँ कि मिंबर नूर पर जलवा अफरोज होकर हम तमाम सामईन को कीमती नसीहतों से नवाजे। इस शेर से इस्तिकबाल करता हूँ कि तुम शान चमन, तुम जाने चमन, तुम बज़्म के मेरी तारे हो। तुम शान चमन, तुम जाने चमन, तुम बज़्म के मेरी तारे हो। तकदीस तलब के मस्तों पर मौला के हकीकी धारे हो। ये मजमा तुम्हारा खां है, पैगाम हिदायत सुनने को सब जमा हुए हैं महफिल में, पैगाम शरीयत सुनने को। ये ना सोचे कि नाजिम झूठी तारीफ कर रहा है, खुद आप सुन लें। माइक है, मौलाना है और ये कुर्सी है और फैसला आप लोगों के हाथ है। कोई हज़रात उठकर न जाए भाई, दुआ करके सभी हज़रात जाने इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन। वक़ाल तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मोहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, मोहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला।
हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाहे मदीना छोड़ दे जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिस पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से क्यों ना मोहब्बत हो आका, किसे ठंडे घिने शजर अच्छे नहीं लगते। मुअज़्ज़ज़ सामीन, स्टेज पर मौजूद उलमाए इकराम, बड़े भाई मुफ्ती अकरम फैयाजी साहब, छोटे भाई मौलाना ज़ीशान साहब नाज़िम जलसा और जामिया हाजा के मुदीर मौलाना अब्दुल खालिक नौमानी साहब और जितनी भी सामीन पसे पर्दा बाइज़्ज़त ख़वातीन, सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कवाल वालों, आज आपको मैं एक ऐसा उन्वान आपके सामने पेश करूंगा कि आपने कभी नहीं सुना होगा। कुरान की शान, आका की शान, अल्लाह की शान, ज़कात की शान, हज की शान, रमज़ान की शान, सदक़ात व फ़ितरात की शान आप सुनते रहते हो, लेकिन मैं आज आपको आप ही की शान सुनाऊंगा। अज़मत इंसान, यानी इंसान की अज़मत क्या है, तो सुनोगे ना बढ़िया। बस बात यह है कि जो खड़े वो बैठ जाए और जो इधर उधर खड़े वो भी आकर के बैठ जाए और जो पीछे है वो थोड़े आगे हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा वैसा नहीं हूँ कि बदनज़मी सी देखूँ। मैं फ़ौरन टाइट कर देता हूँ, बैठ के रसूलुल्लाह और अल्लाह और उसके पैगंबर की बात सुनो, क्योंकि मेरी बात में लतीफ़े नहीं होते, इधर उधर की बात नहीं होती, बड़ी सच्ची और अच्छी बात होती है अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से। तो इसलिए मैं आज आपको आप ही की शान सुनाऊंगा। आप सोच रहे होगे जी ये तो बढ़िया, हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं, है नहीं बात। खल्ला के आलम ने दुनिया फ़ानी में 18,000 मखलूक़ात बनाई। 18,000 मखलूक़ात बनाई। किसी को नूर से बनाया और किसी को आग से बनाया और किसी को जानवर बना करके बड़ा कद दिया, किसी को छोटा कद दिया और किसी को लंबाई दी, किसी को मोटाई दी, किसी को छोटापन दिया, सब कुछ दिया। लेकिन अल्लाह की शान ये देखिए कि अल्लाह का एहसान हम पर ये देखिए कि अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात में से छांट करके हमें इंसान बनाया। वो चाहता उसकी मर्जी, वो गधे भी बना सकता था, वो और जानवर भी बना सकता था, वो तुम्हें ऊंट भी बना सकता था, वो चाहता तो परिंदा भी बना सकता था, वो चाहता तो तुम्हें उड़ने वाले परिंदों में से चील भी बना सकता था, कौवा भी बना सकता था और रेस चेरते चरते हुए पर जानवरों में तुम्हें भैंस भी बना सकता था, तुम्हें बंदर भी बना सकता था और कुछ भी बना सकता था। लेकिन खल्ला के आलम का एहसान ये है कि हमें इंसान बनाया। इसीलिए कुरान करीम में कहता है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है तीन की, ज़ैतून की और तूर सीना की और अमन वाले शहर की। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम।
अल्लाह के आलम कसमें खाता है और ये कहता है, ए मेरे बंदो, मेरी बंदियों, मैंने तुम पर एहसान किया, ये तमाम मखलूकात में से छांट कर तुम्हें इंसान बनाया। अगर मैं चाहता कुछ और भी बना सकता था, अगर मैं चाहता तुम्हें गधा भी बना सकता था, तुम्हें रेंगते हुए भी बना सकता था, तुम्हें उड़ते हुए परिंदे भी बना सकता था, तुम्हें चरते हुए जानवर भी बना सकता था, लेकिन नहीं, एहसान किया, ये तुम्हें बेहतरीन इंसान बनाया। ये अल्लाह का एहसान है या नहीं? भूलोगे तो नहीं। और फिर याद दिलाता है कि तुम्हें इंसान बनाकर एक एहसान ये कर दिया, दुनिया में यहूदी भी मौजूद है, नसारा भी मौजूद है, मजूसी भी मौजूद है, बुद्धिस्ट भी मौजूद है, चांद परस्त भी मौजूद है और सूरज परस्त भी मौजूद है। अल्लाह के आलम का एहसान है कि अल्लाह ने हमें तमाम चीजों से अलग कर करके एक ईमान वाला बना दिया। ये अल्लाह के एहसान है या नहीं कवाल वालों? ये अल्लाह का एहसान है। वो चाहता यहूदी बना सकता था, वो चाहता नसारा बना सकता था, वो चाहता तो हमें मजूसी बना सकता था, वो चाहता तो हमें पादरी बना सकता था और दीगर कौम बना सकता था, लेकिन अल्लाह का एहसान ये है कवाल वालों कि उसने इंसानियत में से छांट कर हमें ईमान वाला बनाया। इसीलिए अल्लाह के आलम याद दिलाता है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन। ऐ मेरे बंदो, मेरी बंदियों, एहसान किया, इंसान बनाया, एहसान कर दिया, मैंने तुम्हें ईमान वाला बना दिया। और एक ये एहसान कर दिया कि मैंने तुम्हें एक ऐसे नबी की उम्मती बना दिया, एक ऐसे पैगंबर का उम्मती बना दिया जिसकी वजह से मैंने कायनात का निजाम बनाया, आसमान का निजाम बनाया, जमीन और आसमान का निजाम बनाया, जमीन के नीचे का निजाम बनाया। अगर वो ना होते तो मुझे ये कायनात भी ना बनानी होती। इसलिए अल्लाह कहता है, एक तुम पर यह एहसान कर दिया कि मैंने तुम्हें इमामुल अंबिया का उम्मती बना दिया। पहला इंसान बना दिया, दूसरा ईमान वाला बना दिया कि सिर्फ एक ही को मानना है, एक ही पर ईमान रखना है, वही जिलाता और मारता है, वही सूरज को निकालता है और छिपाता है, वही चांद में ठंडक देता है, रोशनी देता है, वही सितारों को आसमान पर जड़ करके वही नुजूमुन कदरत कह देता है। एक ईमान वाला बना दिया कि हम इधर उधर नहीं फिरते, सिर्फ एक को मानना है। ये भी अल्लाह का एहसान है या नहीं है? और अगली बात सुनो, आज ये बात सुन करके थोड़ा जब भी कदम रखोगे और बाकी जिंदगी में तो सोच के रखना, यार अल्लाह का इतना एहसान है और हम उसके कितने नाफरमान हैं, कितनी नाफरमानियां करते हैं उसकी। रात दिन ले लो नहार, हर दिन हर रात उस अल्लाह के, उस खल्ला के आलम की नाफरमानियां जमीन पर हो रही है, रात और दिन हो रही है, सुबह और शाम हो रही है। उसके इतने एहसानात भुला बैठे हैं, लेकिन वो खल्ला के आलम हमें न रात को भूलता है, न दिन में भूलता है, न शाम को भूलता है, न सुबह को भूलता है, हर वक्त हमें याद रखता है।
इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो एहसान किया, इंसान बनाया और फिर इंसानों में से ईमान वाला बनाया और फिर ये कर दिया कि तुझे नबी का उम्मती बनाया। और अगली बात सुन ले कि मैंने जब दुनिया को बनाया, जब मैंने आसमान को बनाया, जब मैंने फरिश्तों को बनाया, फरिश्तों को बनाने के बाद मैंने कोई एहसान नहीं जताया। मैंने जब जिन्नातों को बनाया कोई एहसान नहीं जताया। जब मैंने चरिंदों को बनाया कोई एहसान नहीं जताया। जब मैंने परिंदों को उड़ाया कोई एहसान नहीं जताया। बड़े बड़े परिंदे बनाए, बड़े बड़े चरिंद बनाए, आसमान को हवा में खड़ा कर दिया, जमीन को समंदर पे बिछा दिया और बड़े बड़े पहाड़ जमीन से उगा कर आसमान की तरफ कर दिए। कोई एहसान नहीं जिताया और इनको बनाने में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, मुझे कोई इंजीनियर नहीं लाना पड़ा, कोई लेबर तलाश नहीं करनी पड़ी, कोई मशीन नहीं करनी पड़ी, बल्कि अल्लाह ने कहा इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब मैंने आसमान को बनाया और हवा में खड़ा करने के लिए कहा, मैंने कुन का फयकून, बस ये होता चला गया। किसी को नहीं बुलाया, किसी फरिश्ते को मदद नहीं ली, किसी इंजीनियर को नहीं बुलाया। जब मैंने जमीन को कहा कि समंदर पे बिछ जा, ये जमीन बिछ गई। मैंने कुन कह दिया फयकून, बस ये बिछती चली गई। मैंने सूरज को कहा कुन फयकून, बस वो भी अपनी जगह चला गया। मैंने चांद को हुक्म कर दिया और इशारा कर दिया कुन फयकून, बस वो भी होता चला गया। जिस जिसको कुन कहा होता चला गया। लेकिन ए इंसान, ए मेरे बंदे मेरी बंदियों, जब तुम्हें बनाया खलक़तु बियदी, आसमान बनाया कुन कह दिया, जमीन समंदर पे बिछा दी कुन कह दिया, जानवर बना दिए कुन कह दिया और भी चीजें बना दी कुन कह दिया, सूरज को बना दिया कुन कह दिया और चांद को बनाया कुन कह दिया फयकून, बस वजूद में आते चले गए। लेकिन ए इंसान, जब तुझे बनाया चाहता तो कुन कह देता, तू भी बन जाता, लेकिन नहीं, खलक़तु बियदी, अपने हाथों से बनाया। अपने हाथों से बनाया। मिन नुत्फतिन इज़ा तुमना, एक नुत्फे से बनाया जब वो टपका। उन्हें कुन कहा, फयकून, होते चले गए। फरिश्तों को भी कुन कहा, वजूद में आ गए। लेकिन खलक़तु बियदी, ये इंसान तुझे तो मैंने अपने हाथ से बनाया। कवाल वालों, फिर नाफरमानी ना करना। करेंगे तो नहीं ना इंशाअल्लाह। जवानों, गलियों में घूमने वालों, अजान के वक्त में और मस्जिद में ना आने वालों, अल्लाह का ये एहसान याद रखना कि अल्लाह ने पहले इंसान, फिर इंसान में से ईमान वाला, फिर ईमान वालों में से छांटकर नबी का उम्मती बनाया। नबी के उम्मती में से छांटकर फिर तुम्हें नमाजी और कुरान का पाबंद बनाया। ये अल्लाह के एहसान देखिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये, खलक़तु बियदी, तुझे अपने हाथ से बनाया। और जब तुझे बनाया ना, इतना हसीन बनाया कि तुझे जो भी देखता वही तारीफ करता। जब तू पैदा हुआ, तेरी फूफो ने देखा, उसने भी कहा अच्छा है। तेरे चाचा ने देखा, उसने भी कहा अच्छा है। तेरी माँ ने देखा, उसने भी कहा अच्छा है।
तेरे मामा ने देखा, उसने भी कहा अच्छा है। अगर तू अस्पताल में हुआ, नर्स ने देखा, उसने भी कहा बहुत अच्छा है। हर कोई तेरी तारीफ करता चला गया, इसलिए कि खलक तू भी यदई, अपने हाथों से बनाया। करता चला गया ना। इसीलिए अल्लाह के आलम कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। एक जगह कहता है वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। तुझे सबसे अच्छे सांचे में ढाला, तुझे बेहतरीन सांचे में ढाला, तेरे ऊपर एहसान करता चला गया। इसलिए अल्लाह के आलम कहता है मैंने तुम्हें अपने हबीब के उम्मती बनाया, अपने लाडले का उम्मती बनाया। मेरे अल्लाह ने भी, अल्लाह के हबीब ने भी, अल्लाह के आलम ने भी, रहमत आलम ने भी हमारे और तुम्हारे लिए सोचा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जब अल्लाह के आलम ने अपने हबीब को मस्जिद हराम से बुलाया, मस्जिद अक़सा तक चलाया, फिर वहाँ इमामुल अंबिया बनाया, जिब्राइल ने अजान दी, आपने तमाम पैगंबरों की इमामत कराई, इमामुल अंबिया बनाया, मस्जिद हराम में पले, मस्जिद हराम में बड़े हुए, मस्जिद हराम में बड़े होकर के फिर अल्लाह ने अपने पास बुलाना चाहा ताकि कुछ अपने महबूब से बात कर लो, अपने महबूब से मुलाकात कर लो, अपने महबूब से मिल लो। मेरा दिल करता है, मेरा जी चाहता है, जिसकी वजह से सूरज बनाया, जिसकी वजह से आसमान बनाया, जिसकी बदौलत जमीन को बिछाया, जिसकी बदौलत समंदरों को वुसात दी, जिसकी बदौलत सूरजों को रोशनी दी, जिसकी बदौलत सितारों को रोशनी दी। अल्लाह के आलम कहता है अब अपने पास बुलाना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब को कहा आज मस्जिद हराम से चल ले, मस्जिद अक़सा तक आजा, जिब्राइल के साथ आजा, लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, रातों रात आजा, फलस्तीन की मस्जिद अक़सा पर आजा, अक़सा में आजा, तमाम के तमाम पैगंबरों को, आदम के बेटों को लेकर के शीश से ईसा अलैहिस्सलाम तक के पैगंबरों को आज मस्जिद अक़सा में जमा करूंगा, आज सबके सबको जमा करूंगा। ओ मेरे लाडले हबीब, अगर तू ना होता, ये जमीन और आसमान न होते, आज मस्जिद हराम में आजा, मैं सारे के सारों को जमा करूंगा और फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन अजान देगा, आज तो मस्जिद अक़सा के मुसल्ले पर चढ़ेगा और तेरे पीछे आदम से लेकर और ईसा तक के पैगंबर होगे। तो कहेगा अल्लाहु अकबर, सबके सब तेरी इक्तिदा करेंगे। आज इमामुल अंबिया बन करके फिर मेरे पास आजा, बुराक पे सवार हो जा, जिब्राइल के साथ आजा। और चले चलते चलते ऐसे हुए, पहले आसमान पे पहुंचे, दरवाजा खुला, अस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अहलन व सहलन व मरहबा। आपका वेलकम होता चला गया, आपको खुश आमदीद कहा गया। कहीं इदरीस मिले, कहीं या ज़करिया मिले, कहीं ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहीं मूसा से मुलाकात हुई, कहीं सैयदना इब्राहिम से मिले, आदम से मिलते हुए सिदरा के पेरी के पत्तों की तरफ पहुंचे, पेरी के पेड़ की तरफ पहुंचे, सिदरा के पास पहुंचे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रुक गए, इस बॉर्डर पे रुक गए और रुक करके कहने लगे ए अल्लाह के हबीब,
मेरा यहीं तक सफर तय था, आगे खुद अकेले चले जाओ। खल्ला के आलम ने मुझसे कहा, जिब्राइल यहीं रुक जा, अकेला अपने हबीब से मिलूंगा। इसीलिए नजम में सुनते रहते हो ना, सिदरा से भी आगे कौन गया, बोलो आगे। जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। देखो, पहले अल्लाह के आपको बात बताई कि अल्लाह ने हम पे कितना एहसान किया। अब अल्लाह के लाडले हबीब हमारे ही लिए यहां आकर भी किसकी बातें करेंगे, उसकी बातें सुनना। कवाल के मुसलमानों, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरा से आगे बढ़े, जिब्राइल से कह रहे हैं मस्जिद हराम से मेरे साथ चले, अक्सा तक पहुंचे, फिर पहले दूसरे तीसरे सातवें आसमान तक आए। और जिब्राइल अब आगे क्यों नहीं जाते? जिब्राइल अमीन ने कहा, खल्ला के आलम का ऑर्डर यहीं तक था कि आप सिदरा की बॉर्डर पे रुक जाना, आगे मेरे हबीब को भेज देना। खल्ला के आलम के प्यारे हबीब पहुंचते हैं, अल्लाह ताला कहता है सारे नूर के पर्दे हटा देता है, फिर कहता है सुम मदना, करीब हो जा, सुम मदना, करीब हो जा। फतदल्ला, इधर से अल्लाह करीब हुआ, उधर से रसूलुल्लाह करीब हुए, फिर फकाब का कौसैन औ अदना, दोनों करीब हो गए। फकाब का कौसैन औ अदना, करीब हो गए, बिल्कुल करीब। अब सुनना जरा गौर से सुन। और करीब होकर के सलाम दुआ हुई, सबको, किसी को तूर पे बुलाया, किसी को अपने माबद में बुलाया, किसी को कहीं बुलाया, अपने हबीब को अपने पास बुलाया। जब करीब हुए ना और करीब होकर के बातें चलने लगी तो अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मुझे कुछ दिल में शिकवे शिकायत से है, मुझे कुछ अपने दिल में कुछ बात सी है। अल्लाह कहने लगा, महबूबा बता क्या बात है, तू जो कहेगा उस पर अमल होगा, बता क्या बात है, क्या है तेरे दिल में? क्या तेरे दिल में ये है कि मक्का के पहाड़ों को सोने का कर दूं? क्या तेरे दिल में ये है कि हरम शरीफ से लेके मस्जिद नबवी तक तमाम की तमाम जगह हो हीरे और जवाहरात से भर दूं? क्या तेरा दिल में ये है कि फलस्तीन और मुल्क शाम के पहाड़ों को सोने का बना दूं? खल्ला के आलम के प्यारे हबीब ने कहा, ए अल्लाह नहीं, दुनिया चीफा वो ताली वहा किलाव, दुनिया एक मुर्दार है, खेल तमाशा है, इसके तलबगार कुत्ते की तरह है। मुझे दुनिया का जाहो जलाल नहीं चाहिए, मालो मनाल नहीं चाहिए। ए खल्ला के आलम, मेरे दिल में तो कुछ और बात है, मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा है। अल्लाह ने कहा, बताना जल्दी क्या चल रहा है। महबूबा जल्दी बता क्या चल रहा है। अगर बात तेरी जात की है तो तुझे वज़ुहा कह दिया, अगर बात तेरी जुल्फों की है तो वल्लैली ज़ा सजा कह दिया, अगर बात तेरी आंखों की है तो मा ज़ागल बसर व मा तगा कह दिया, अगर बात तेरे सीने की है अलम नशरह लक सदरक कह दिया, अगर बात तेरी पीठ की है, तेरी कमर की है, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक कह दिया,
अगर बात तेरी कमली की आई और अगर बात तेरी चादर की आई तो कहीं मुजम्मिल कह दिया, कहीं तुझे मुद्दस्सिर कह दिया। अगर बात तेरे दांतों की आई, अगर बात तेरे दांतों की आए, तेरे जिस्म की आई तो तुझे ताहा यासीन कह दिया, वह तीन कह दिया। ओ मोहम्मद बता तेरे दिल में क्या बात है। अल्लाह के हबीब कहने लगे, ए अल्लाह मुझे अपनी जात की बात नहीं है, मेरी कोई बात नहीं है, मेरी ऐसी कोई बात नहीं है। ए अल्लाह तुझे तूने सब कुछ अता कर दिया है, लेकिन बात दिल में कुछ ये है। बात थोड़ी सी दिल में ये है, ये शिकवा है कि ये पूछना चाहता हूं, खल्ला के आलम तूने मेरी उम्मत और हजरत साले, हजरत हूद, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, इनकी उम्र तूने 300 साल, 400 साल, 500 साल, 800 साल की। खल्ला के आलम मेरी उम्मत की उम्र 60-65 क्यों? ये थोड़ा मेरी एक शिकायत सी, आरजू सी, अदबन कह रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सुन ले, मैंने तेरी उम्मत की उम्र कम की, बहुत कम की, ठीक है, और पहले वालों की ज्यादा की, ये भी ठीक है, लेकिन मोहम्मद एक बात सुन ले, मैंने तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता कर दी, खैरुम मिन अल्फ शहर, कि इनके ये हजारों साल एक तरफ और तेरी उम्मत की वो रात एक तरफ। इसीलिए कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। ए अल्लाह, एक बात ये कि तूने पहली उम्मतों के कद 50, 60, 40 गज बनाए, चौड़ाई भी काफी करी, और मेरी उम्मत की तो छोटे कद बनाए। अल्लाह ने यहाँ भी कहा अपने हबीब से, महबूबा उन लोगों को काफी बड़े कपड़े सीलने पड़ते थे और बड़ा ज्यादा कपड़ा लगता था, मैंने तेरी उम्मत पर बहुत शफकत की ताकि उसे इतनी मशक्कतें ना उठानी पड़े, इतनी और इतना बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब जोड़ना ना पड़े। ए अल्लाह, एक बात ये कि तूने पहली उम्मतों को ताकतवर बनाया, बड़ी खतरनाक उनको ताकतें दी, लेकिन मेरी उम्मत में वो नहीं है। अल्लाह ने कहा मोहम्मद मैंने उनको ताकतें दी, मैंने उनको बहुत जबरदस्त जिस्म दिया था, उसी जिस्म की बिना पर, उसी ताकत की बिना पर उनके अंदर गुरूर आ गया था, घमंड आ गया था। व अंतुम मिन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, वे कहने लगे थे ये हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, हमसे ज्यादा जिस्म वाला कोई नहीं है। वे अपने तकब्बुर की बिना पर, घमंड की बिना पर मेरे अजाब से बच न सके, मैंने उनको हलाक व बर्बाद कर दिया। मैंने तेरी उम्मत के ऊपर शफकत की ताकि इसके दिल के अंदर घमंड ना आए, तकब्बुर ना आए, ये जमीन पर जब चले तो सोच कर चले कहीं ये भी घमंड ना कर ले और कौम आद, कौम समूद, कौम नूह की तरह ये भी मेरे अजाब की पकड़ में ना आ जाए। मोहम्मद, इसलिए मैंने इनके जिस्म भी ऐसे बनाए। फिर बातें होती रही, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हुई, और फिर बातें क्या चली, वही चली और वही मिली जिसको आप और मैं 5 वक्त की नमाज में पूरी दुनिया का मुसलमान पढ़ता है जब बैठते हैं। कहते हैं तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इधर से रसूलुल्लाह बातें कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, उधर से अल्लाह सलाम कर रहा है और जाते हुए कह दिया सूरे बकरा का आखिरी रुकू ले जा और ये ले जा, ये तोहफा ले जा और ये बात भी ले जा, ये भी समझा देना, ये बात भी कह देना, अपने उम्मतियों को बता देना, मक्का में बताना, मक्के की गलियों में बताना, मदीने में बताना, हबशा में बताना और मुल्के अरब की सरजमीन पर बता देना कि मैं अल्लाह तमाम चीजें माफ कर दूंगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु लिमन यशा। मोहम्मद ये बता देना मैं तमाम चीजें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी जात में किसी को मिला करके लाए, मेरे साथ शिरक किया, उनसे कह देना कभी माफ नहीं करूंगा। और फिर जाते हुए कह दिया मेरे मासूम बंदों पर और अपने उम्मती को कह देना कि अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है, तुम्हें अर्श से सलाम हो और फिर भी तुम कैफ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। अल्लाह कह रहा है कैसे मेरे साथ कुफर करते हो, व कुंतुम अमवाता, तुम तो मुर्दा थे, फअहयाकुम, फिर तुम्हें जिंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मारूंगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करूंगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर अपनी तरफ बुलाऊंगा। कैसे कुफर करते हो, भुला बैठे हो तमाम चीजें, तमाम एहसानात भुला बैठे हो। इसीलिए खल्ला के आलम के प्यारे हबीब जब वापसी हो रहे हैं और वापसी में जब आसमान पर आ रहे हैं, आदम ने पूछा कि बेटा, क्योंकि सब आदम के बेटे हैं ना, सब उन्हीं की औलाद है, सब के सब उन्हीं की औलाद है, बेटा क्या मिला? ए अब्बा जान आदम, ये चीजें मिली है। और पता आदम ने उस वक्त क्या कहा था कि मोहम्मद तेरी उम्मत पर बड़ी शफकतें हैं, मुझे वहां से निकाल दिया गया था मुझे वहां से निकाल दिया गया था, तेरी उम्मत एक बार जन्नत में चली जाएगी फिर निकाली नहीं जाएगी। मेरे ऊपर से कपड़े भी उतार लिए गए थे, तेरी उम्मत को नंगा नहीं किया जाएगा। कहां किस सोच में जिंदगी गुजार रहे हो आप, कैसी जिंदगी गुजार रहे हो आप? हमें जुदा होने के बाद कहीं कहीं मिलना पड़ा, कोई मैं जद्दा में, मैं श्रीलंका में, मैं कहीं, हमें इस तरीके से घूमना पड़ा। मुझे अल्लाह को मनाने के लिए कई साल लगे। इसीलिए कहते रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मुझे तो ये दुआ मांगनी पड़ी, अल्लाह के हुजूर हाथ उठाने पड़े, अल्लाह को मनाना पड़ा। ए मोहम्मद, तेरी उम्मत एक बार कहेगी ये महबूबा के सदके यूं कर दे, अल्लाह उसको पार कर देगा। आदम अलैहिस्सलाम ने तुम पर सलाम भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुम पर सलाम भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम पर सलाम भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ऐ मोहम्मद, तेरा कितना आला मकाम है, इतना ऊंचा मकाम है, इतना बुलंद बाला मकाम है, जो जिसके पास आते रहे वही सलाम भेजता रहा, वही कहता रहा मोहम्मद अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद।
मेरी पकड़ से बचते रहना, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, मैं जब पकड़ता हूँ वह अहलक आदनिल ऊला, कौमे आद का मुताला कर लेना, कौमे समूद का मुताला कर लेना। फगश्शाहा मा गश्शा, ऐसा अज़ाब भेजा था ये उनको ढक दिया था। फगश्शाहा मा गश्शा, इसलिए नाफरमानी करते हुए डरा करो, चलते फिरते डरा करो, जहां भी हूं वहीं डरा करो, इसलिए कि तुम्हें मेरे पास आना है। जब कोई मर जाता है कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब पता क्या है? बड़ी जल्दी कहते हो मर गया है। इसका मतलब यही है कि ये तो चला गया, हम भी आ रहे हैं। समझ गए ना? पर्ची आ गई है भाई, इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे। बस तुम्हें आखिरी एक वो सुना के जाता हूं, आप उस पर सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, ठीक है ना? नाम है उनका करिया करिया, बहुत खूब, जिंदाबाद। जिक्र है उनका आलम आलम, नाम है उनका करिया करिया, जिक्र है उनका आलम आलम, याद में उनकी आँख है पूर्णम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाग जहां का हारिस नामी, जिसने मिटाई रस्म गुलामी, फिर से सवारा गुलशन आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की प्यार की शबनम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर मकसूद न होते, कौन मकाम मौजूद न होते, आप अगर मकसूद न होते, कौन मकाम मौजूद न होते, और मसजूद न होते आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।